In this video, we will discuss our second topic, historians and their sources. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम व्हेन दे यूज़ द टर्म्स। जब भी वो किसी टर्म का या किसी शब्द का यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान और फॉरेनर बताया था। अब ये सवाल आता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इन टर्म्स को लेते कहाँ से हैं, ये शब्द उन्हें मिलते कहाँ से हैं, वो किन सोर्सेज का यूज़ करते हैं हिस्ट्री को लिखने में। ओके, तो वही हम इस टॉपिक में देखेंगे। This year roughly we are going to study 1000 years from 700 to 1750। यानी कि इस साल आपकी जो ये बुक है हिस्ट्री की, उस पूरी बुक में आप हज़ारों सालों का इतिहास पढ़ेंगे या हज़ारों सालों के बारे में जानेंगे। मोस्टली किस टाइम पीरियड की बात की जा रही है, 700 से लेके 1750 ईयर तक। अब देखिए उस टाइम पर एंशिएंट टाइम में इतने सारे ऑप्शंस तो होते नहीं थे जैसे आज हैं। ना तो उस टाइम इंटरनेट था, ना फ़ोन्स हुआ करते थे। और तो उस टाइम पर क्या सोर्सेज होते थे हिस्टोरियंस के पास कि जो उस टाइम की जो हिस्ट्री है, उस पीरियड की जो हिस्ट्री है वो लिखी जा सके हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन से सोर्सेज होते थे उस टाइम पर। अगर इंटरनेट नहीं था या फ़ोन नहीं था तो कुछ तो होगा जिससे हिस्टोरियंस स्टडी करते थे हिस्ट्री की। तो हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। 6th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। जो कॉइन्स, पुराने कॉइन्स जो होते हैं उनसे रिलेट करते हैं हिस्टोरियंस चीज़ों को, इंस्क्रिप्शंस से, आर्किटेक्चर से। इसके अलावा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी उस टाइम के हुआ करते हैं जिनसे कि हिस्ट्री क्रिएट करते हैं हिस्टोरियंस जो होते हैं वो। अब इस टाइम में बहुत सारे एक तरह से बात करें तो जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगे थे। कब? मेडिवल पीरियड में। अब क्या रीज़न था टेक्सचुअल रिकॉर्ड के इंक्रीज होने का? थ्रू दिस पीरियड पेपर बिकम चीपर एंड वॉज अवेलेबल मोर वाइडली। क्यों लोग बाग या एक तरह से बोले क्यों इंक्रीज़ हुआ टेक्सचुअल रिकॉर्ड या किताबें लिखने का जो सिलसिला था वो? क्योंकि उस टाइम पर जो पेपर जो था वो बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाता था, आसानी से मिल जाया करता था। इस वजह से जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे या जो किताबें थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखी गई। अब ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो किन किन सब्जेक्ट्स पर लिखी गई, किन किन सब्जेक्ट्स पर, किन किन चीज़ों के बारे में जो किताबें थी वो उस टाइम पर लिखी गई हिस्टोरियंस द्वारा। तो फर्स्ट वन इज़ पीपल रॉट होली टेक्स्ट। जो लोग थे, पहली बात तो ये कि जो उस टाइम किताब लिखना भी या लिखना भी एक आर्ट हुआ करती थी। लिखना भी, जिसको बहुत अच्छे से लिखना भी आता था, समझ लीजिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता था। तो जो लोग लिख सकते थे तो कई सारी चीज़ें थीं, जैसे कि जो लोग थे वो लिखते थे होली टेक्स्ट, धर्म की किताबें या धर्म से रिलेटेड किताबें लिखी जाती थी। क्योंकि उस टाइम पूरी सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से धार्मिक हुआ करती थी। तो धर्म से रिलेटेड और अच्छी अच्छी बातों से रिलेटेड जो किताबें थी वो लिखी गई। इसके अलावा क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वर रिटन। क्रॉनिकल्स, देखिए मैं बताऊं क्रॉनिकल्स कौन होते हैं। जो लोग राजाओं के बारे में लिखते हैं या उनके टाइम पीरियड के बारे में लिखते थे उस टाइम, उन्हें क्रॉनिकल कहा जाता था। तो कई सारे ऐसे क्रॉनिकल्स थे जो रूलर्स के बारे में और उन रूलर्स के टाइम पीरियड के बारे में लिखा करते थे।
Another one is letters and teaching of saints, पिटीशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अब देखिए कई सारे ऐसे बड़े बड़े संत हुआ करते थे जैसे मान लीजिए कबीरदास, तो उनके ऊपर लिखी जाती थी किताबें। इसके अलावा कुछ पिटीशंस होते थे। पिटीशंस मान लीजिए किसी राजा के दरबार में कोई लेटर भेजा गया किसी और दूसरे राजा के द्वारा, तो उस लेटर को संभाल के रखा जाना और फिर उसके द्वारा लिखा जाना, ठीक है, वो होता था पिटीशन। जुडिशियल रिकॉर्ड्स में मान लीजिए किस राजा ने किसको क्या सज़ा दी, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी जो टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड होता था उसमें। ओके, तो दिस ऑल बिकम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस। अब ये जो जितने भी सारे सोर्सेज थे, जैसे एग्जांपल के लिए कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, आर्किटेक्चर, तो ये सारे सोर्सेज हुआ करते थे जिनसे जो हिस्टोरियंस थे वो हिस्ट्री क्रिएट किया करते थे। ये दीज ऑल आर द सोर्सेज फॉर हिस्टोरियंस टू क्रिएट अ हिस्ट्री। Okay, but how it was circulated, because there were no printing press at that time. अब ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे या जो भी हिस्ट्री लिखी जाती थी वो सर्कुलेट कैसे होती थी, मतलब कैसे लोगों तक पहुंचती थी या कैसे दूसरों को पता चलता था उस बारे में, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हाथों से ही लिखी जाती थी किताबें। तो उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे उनको कैसे सर्कुलेट किया जाता था, उन बुक्स को हाथों से लिखा जाता था। एंड दैट बुक्स वर रिटन एट दैट टाइम वाज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता था। जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे जो लिखे जाते थे हाथों से उनको बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है वो समझेंगे अब हम। What are manuscripts? Handwritten books usually collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were kept in libraries and archives. अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि हैंड रिटन बुक्स होती थी, हाथों से लिखी जाती थी और उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता था जिनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता था। यूजुअली ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये ना तो हर कोई लिखता था और ना हर किसी के द्वारा इनको एक तरह से बोलें तो कलेक्ट करके रखा जाता था। सिर्फ जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे या फिर जो रूलर्स होते थे, जो बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज़ होती थी या बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे, सिर्फ उन्हीं के द्वारा इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके कलेक्ट करके सुरक्षित रखा जाता था। और कहाँ रखा जाता था? जो लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी या आर्चीव्स हुआ करती थी उनमें सेव करके रखा जाता था। अब देखिए आर्चीव्स, लाइब्रेरी का मीन्स तो आप जानते होंगे, बट आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। आज हमारे एक तरह से बात करें तो पूरे देश में जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उन्होंने कई जगह पर आर्चीव्स बनाकर रखी हैं जहाँ पर जो पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको सेव करके रखा गया है, तो उन्हें बोला जाता है आर्चीव्स। ओके, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स। अब देखिए स्क्राइब्स कौन होते थे? स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो कि हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे। जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको कॉपी किया करते थे। एक्सीलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। स्क्राइब्स होते थे वो लोग जो हाथों से लिखाई का काम करते थे और बहुत अच्छी तरीके से कॉपी किया करते थे जो भी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनको। हम देखिए स्क्राइब्स पिछले ज़माने में या एंसेंट टाइम में जो भी स्क्राइब्स होते थे तो उनको जो राजा हुआ करते थे वो हायर कर लिया करते थे, फिर वो राजा के लिए काम किया करते थे, राजा के लिए किताबें लिखा करते थे और राजा उनको अपने दरबार में रखा करते थे और उनको सैलरी दिया करते थे, ठीक है। सैलरी पे वो स्क्राइब्स को रखा करते थे और स्क्राइब्स का काम क्या था? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या राजा के लिए किताबें लिखना हाथों से। एज स्क्राइब copied manuscripts, they also introduced small changes.
हाउ। अब देखिए, जो स्क्राइब्स थे जब वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी किया करते थे तो उसकी वजह से कुछ छोटे छोटे चेंजेस आया करते थे जब कॉपी किया करते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को तब। अब ये जो चेंजेस थे ये कैसे आया करते थे, कैसे कुछ चेंजेस हो जाते थे कॉपी करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कल आप स्कूल नहीं गए, आपका काम पेंडिंग है, आपने अपने फ्रेंड से कॉपी मांगी वर्क करने के लिए। अब उसकी कॉपी से आपने कुछ अपनी कॉपी में उतारा, तो अगर मान लीजिए उसने कुछ लिखा है आपको समझ नहीं आया तो आपने अपने हिसाब से उस वर्ड को लिख लिया और इसी तरीके से चेंज हुआ उसमें जो आपने वर्ड किया है उसमें। तो इसी तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते वक्त जो स्क्राइब्स थे तो छोटे छोटे चेंजेस कर दिया करते थे। दिस स्मॉल चेंजेस grew subsequently on further copying। अब जो ये छोटे छोटे चेंजेस थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक तरह से जैसे जैसे कॉपी होते गए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वैसे वैसे उनमें और ज़्यादा जो चेंजेस थे वो और ज़्यादा वाइडर होते गए। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड की कॉपी से अपना वर्क किया, उसने कुछ गलतियां की या कुछ चेंजेस किए अपने हिसाब से, फिर आपकी कॉपी किसी और ने ली वर्क करने के लिए तो उसमें थोड़े चेंजेस, इस तरह से धीरे धीरे जो चेंजेस थे वो और ज़्यादा बढ़ते गए। Some text became substantially different from one another। अब कुछ ऐसे टेक्स्ट भी थे, कुछ ऐसे टेक्स्ट हुए जो टोटली डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉपी का, तो उस तरह से धीरे धीरे जो फर्स्ट जो टेक्स्ट था या फर्स्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या फर्स्ट जो कॉपी थी वो टोटली डिफरेंट थी उस टेक्स्ट से जो लास्ट में बनाया गया। Authors revised their chronicles at different times. These were handwritten, often created confusion। अब देखिए क्या होता था, इस चीज़ को पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सबसे पहले मान लीजिए आज आप 7th क्लास में हैं और कुछ टाइम पहले आप मान लीजिए 4th क्लास में थे या 3rd क्लास में थे, तो आप मैच कीजिएगा आज जो 7th क्लास की कॉपी में आपने जो हैंड राइटिंग है उसे, और अगर मान लीजिए 4th या 3rd क्लास की आपकी कॉपी सुरक्षित रखी हुई है तो उस टाइम की कॉपी में जो आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, और आज की जो अभी की जो कॉपी में हैंड राइटिंग उसको मैच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इतने 4-5 जो साल का जो टाइम है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो इसी तरीके से जो क्रॉनिकल्स थे उनके जो ऑथर्स थे उनके क्रॉनिकल्स में चेंज देखने के लिए मिलता था। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग में चेंज आ चुका था और काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आ जाता था 4-5 साल के जो टाइम पीरियड था उस गैप में। इस वजह से एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी कि इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर ज़ियाउद्दीन बारानी। 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकल मैंने बताया था आपको कौन होता था, तो क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बारानी। तो उन्होंने अपनी पहली क्रॉनिकल लिखी 1356 ईयर में, 1356 में, और उनका दूसरा वर्जन जो था, सेकंड वर्जन जो था वो उन्होंने 2 साल बाद लिखा, ठीक है। अब both were different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s। अब जो फर्स्ट जो क्रॉनिकल था बारानी का 1356 में जो लिखा गया और सेकंड क्रॉनिकल जो था जो 2 साल बाद लिखा गया, तो दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इतने ज़्यादा डिफरेंस था दोनों क्रॉनिकल के बीच एक तरह से, जिस वजह से हिस्टोरियंस को इवन इतना तक भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे वो सिर्फ यही समझ रहे थे कि जो बारानी है उन्होंने सिर्फ एक ही क्रॉनिकल लिखा है, और उन्हें ये बात तब तक समझ नहीं आई जब तक वो उस चीज़ के बारे में एक तरह से बोले श्योर नहीं हो गए। और ये चीज़ उन्हें कब समझ में आई कि जो बारानी जो थे उन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे थे, और जो सेकंड वाला जो था वो ऑलरेडी हिस्टोरियंस के पास था, बट जो फर्स्ट वाला था वो तब तक
कब तक, 1960 तक पता नहीं चला कि जो बरानी थे उन्होंने एक और क्रॉनिकल, क्योंकि पहला तो जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ थी या मोनेस्ट्री थी उनमें एक तरह से सेव करके रखा जाता था इन सारी क्रॉनिकल्स को, और दूसरा जो था वो ये था कि डिफरेंस बहुत आ गया था, 2 ईयर के गैप में ही लिखने का जो तरीका था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था।